लोग आउट ऑफ कंसर्न भी पूछते हैं, बट दिस इज होपफुली द लास्ट टाइम दैट आई हैव टू एड्रेस दिस. This period of my life has been most like lowest of my life, and it's very hard for me to take myself out of it. And जितना भी मैं निकल रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जाते हैं. हाफ ऑफ द टाइम मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पर घर पे मेरा ब्रेक डाउन हो रहा था, विच आई ऑब्वियसली डोंट शो बिकॉज मुझे ऐसा लगता है नो, आई डोंट वांट टू बी वीक, आई वांट टू बी स्ट्रांग, एंड आई डोंट वांट टू शो द वर्ल्ड दैट oh I'm suffering, but I am suffering, that's the truth. And no matter, matlab, I can't undo what has happened, and something really big and bad happened. That's why I had to take this decision. I know I don't have to justify it to the people. जिसको जो बुरा सोचना होगा बुरा सोचेंगे, जिसको सही सोचना होगा, जो मेरे क्लोज हैं वो सही सोचेंगे. But there are rumors online about my, I don't even know if I'm gonna keep the clips, but I feel like I'll feel lighter because it's so easy for me to right now to just come out and say my side of the story. I don't want to do that. I don't want to ruin someone else's life. And something really bad happened, and इतने rumors हैं online. मतलब it's so easy, कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, लगा दिया कि हनीमून पे बाहर नहीं लेके जाता होगा इसलिए हुआ है ये सब, we got separated or whatever. वो thread भी जहाँ से start हुआ है मुझे सब पता है, like who that person is. But मुझे सिर्फ ऐसा लगता है, एक चीज़ लगती है कि अगर like I travel with brands all the time and I work, and मैं इतने सालों से travel कर रही हूँ अकेले खुद से भी. Why will I take such a stupid decision? like, कौन करता है ऐसे? अगर सब जिसकी भी किसी की भी शादी होती है, इतने अरमानों से शादी होती है, and I was so happy all over the moon, and कि ये हो रहा है, marrying the love of my life and that. And the only reason I'm still working, I know this is gonna keep me sane, and financial independence is so important, and I'm so proud of myself कि मैंने आज तक अपने dad से भी, like I've never asked for anything, and I've always been so कि मुझे ये करना है, अपने लिए ये करना है, इतने सारे goals थे mind में, and obviously like I feel like a failure, and you see other people and आपको लगता है why me, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों होना था, and I was kept in dark. But और मुझे सिर्फ ऐसा लगता है दुनिया में और भी इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, एंड एटलीस्ट आई एम अलाइव. आई कैन मे बी 1 year 2 years डाउन द लाइन आई विल फील मच बेटर, एंड देयर आर डेज व्हेन आई एक्चुअली वांट टू गिव अप. देयर वाज अ टाइम जब मैं कुछ भी मेल भी खोलती थी ना, गूगल पे, मेरा गूगल डाइजेस्ट पे आता था, जैसे कृतिका खुराना कहीं भी यूज होता है तो वो आ जाता है, मैगजीन्स पे डला हुआ है कृतिका खुराना डाइवोर्स्ड, एंड रील्स पे दिखने को मिलता है आपकी पिक्चर्स, वीडियोस. मेरे इमोशंस इतने एक्सप्लॉइट किए गए हैं. मुझे पता है अभी भी हाफ ऑफ द पीपल जैसे देख रहे होंगे, उनको ये सब मजाक लग रहा होगा, बट मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कहीं से कॉल करके बोलते हैं कि पता है वो लोग बात कर रहे थे एंड मैंने वो ये बोल रहे थे, अच्छा इस वजह से हुआ. मतलब आई एम वॉकिंग ऑन एग शेल्स राइट नाउ, एंड मेरी लाइफ का मजाक बना हुआ है. लाइक और आई डू लाइक आई नो मैं ऑनलाइन थी एंड फॉलोइंग थी और इतने बड़े लेवल पे सब कुछ हुआ था, एंड like a lot of videos went viral, शादी का ये सब चीज़ें, but I don't deserve this. Like I'm not feeling pity for myself, but no one deserves this. And daily वो reminder मिलना आपको, and आप अपने आसपास सबको देखते हो कि आपके साथ क्यों होना था या जो भी कैसा. And the sad part is कि like being a woman, it's so easy for a girl to target you कि oh she's successful, she's working, मतलब इसी में प्रॉब्लम होएगी, इसी ने कुछ करा होगा. And मतलब it's so twisted, and like obviously I share this with my family, and I can't even tell you how numb I felt. So like this happened in July, maybe 4 months back. July, August, I was numb and I couldn't feel anything. I was on my bed all day long, depressed. I couldn't sleep. मैं बार बार 2-3 घंटे बाद उठती रहती थी, connecting the dots, why this happened, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ. And I think मतलब ऐसे ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस के बाद आई डोंट थिंक सो आई एम एवर गोना बी ओके. मतलब ऑब्वियसली लेटर ऑन आई फील बेटर, मैं इससे बेटर हो जाऊंगी, बट आई डोंट थिंक मैं आई कैन undo that part of my life. And if you are someone who hates me, just know that I'm actually already suffering. and even जो भी आप वीडियोस वगैरह देखते हो ऑनलाइन, वो 2 मिनट की खुशी होती है. and if it makes you feel any better, I just hope that people can just move ahead in life and stop like talking about it. ये हुआ होगा, इसने ये करा होगा. I don't even know how to end it, but I just
want to thank a lot of people who have helped me, a lot of people who also went through something like this. And yeah, I know this is gonna take some time, but I'm not gonna give up. I know that's what people want, and I think कोई भी ऐसा obstacle मेरी life stronger, and I'm gonna become stronger because no matter what, I'll keep going. I never give up. I'm so proud of myself that I never gave up after that, and I'm so proud that I've inspired a lot of girls जिनके messages मुझे आते हैं, and a lot of people who are suffering and they can't take a decision, take a step. At least I feel like the bad part is over. Now I just have to heal, but it'll be really great if you know someone spreading rumor या कोई बात भी करता है ना किसी और के बारे में भी, just make sure you know their story और आपको actually आप उस चीज़ में रहे हो, उनके close relative रहे हो, तब I really wish no one has to go through it. But जब आप बड़े हो गए, like half of the people I know जो ये threads वगैरह चलाते हैं बच्चे हैं, and they don't even know what actually happens और कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं, एंड जो अगर कोई रीज़न सोच भी रहे ना वो दूर दूर तक ये रीज़न सोच भी नहीं सकता. समथिंग लाइक आई जस्ट कांट टेल यू. एंड इतनी चीज़ें ऐसी होती है, एंड जो अगर कोई रीज़न सोच भी रहे ना वो दूर दूर तक ये रीज़न सोच भी नहीं सकता. समथिंग लाइक आई जस्ट कांट टेल यू. एंड बस ये याद रखना कि मैं भी एक इंसान हूँ एट द एंड ऑफ द डे. हाँ, मुझे पता है इन्फ्लुएंसर्स को हेट करना बहुत आसान होता है और ऐसे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, या आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग, आई एम अर्निंग एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट पेन हर किसी को सेम लेवल पे फील होता है. एंड या आई एम हर्टिंग राइट नाउ, आई एम नॉट गोना लाई, बट आई एम नॉट गोना सिट डाउन एंड क्राई ऑल डे. आई विल क्राई बट आई विल वर्क आउट नेक्स्ट डे, आई विल वर्क नेक्स्ट डे, एंड there will be days when I'll be depressed, I'll be sad, I don't want to do anything, and I'll do that some days. And I hope you can be kind and support. snaps डालती है, but trust me, I feel much lighter. I don't know किस direction में जाने वाला है, कौन किसको कैसे लेने वाला है. But yeah, I was just saying that I hope you can support my journey. And next, someone told me that मैं किसी से बात कर रही थी about this and I was crying. तो उन्होंने मुझे ये बोला था, next year give yourself some time. next year इस टाइम पे जब ये conversation कर रही होगी ना, you will be a different person, different Kritika. And yeah, I just want to be that Kritika. Like I miss that Kritika का जो इसे कुछ भी उठा के बोल देती थी, कुछ भी कर देती थी. Now I think like 100 times before doing anything कि लोग ये बोलेंगे, ये करेंगे. But at the end of the day मुझे ऐसे लगता है कुछ भी कर लो कि सबने कुछ बोलना ही है. तो yeah, you just have to swallow the pill, and a lot of people already hate me. I feel they do, and they have another reason to hate me. लास्ट में जा रही हूँ पक्का. आई थिंक एक चीज़ जो अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, मुझे एक चीज़ जो हेल्प मिली है ना, अभी जो भी लोग इस चीज़ से निकल चुके हैं, मैं उनसे बात करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, एंड दे गिव मी अ लॉट ऑफ करेज. दे टेल मी देयर जर्नी, एंड मुझे उनको देख के बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि ये निकल सकता है बाहर, तो मैं भी निकल सकती हूँ. एंड मुझे ना रिवेंज वगैरह लेना और ये सब चीज़ें, स्पीकिंग अप और किसी से लड़ना और कमेंट्स में वापस कमेंट बैक करना नहीं पसंद. ऑल आई वांट टू डू एंड ऑल आई डू इज़ show it through my work. I never stop, and I'm so proud that I'm still working and still getting up and still doing a lot of things. And after like upside, let's say पूरी हिला दी गई है, पूरी rip कर दी गई है, I feel naked, but it's okay. It's okay. Better days are soon gonna come, and I have hope, and it'll be all okay. And last, I swear, last, I would, like, if you have ever loved me, commented, please let's stop talking about it. I would really, really appreciate it. And it's already been so hard to like move on from it. I know अगर कोई सोशल मीडिया पे नहीं होता तो उसके लिए भी डिफ़िकल्ट होता, बट उसके लिए अपनी कम्युनिटी को समझाना फिर भी डिफरेंट होता है. बट लाइक आई हैव टू, आई फील लाइक मेरे को 17 लाख को लोगों को आंसर करना पड़ता है, और उसमें से आधे जो मुझे हेट करते हैं वो तो करते ही रहेंगे. एंड बस बंद कर दो, मैं सच में थक गई हूँ अब, सच में. लाइक आई एम डन विद एवरीथिंग. आई जस्ट वांट टू बी ओके, एंड आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन लाइफ, एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग स्टूपिड, एंड आई जस्ट वांट टू बी ओके. एंड इट्स सो हार्ड. आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ, मेरे को किसी की गलती नहीं निकालनी, इधर उधर किसी के बारे में भी मत बोलो कि मेरी साइड और भूल लेती हूँ. मुझे लाइक आई फील इफ, मेरे को किसी की गलती नहीं निकालनी, इधर उधर किसी के बारे में भी मत बोलो कि मेरी साइड और भूल लेती हूँ. मुझे लाइक आई फील
मैं हमेशा इन सब चीज़ों से भागती हूँ एंड मैं कभी भी कॉन्फ्रंटेशन या कभी भी मेरी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ यार मुझे किसी को आंसर नहीं करना, बट आई थिंक बोले बिना भी कुछ नहीं हो रहा है, इससे अच्छा बोल दो। येस ऑब्वियसली मैं रीज़न नहीं बताने वाली हूँ, बट मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि प्लीज़ ये सब एक ना लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके शूज़ में आके देखो। विल यू बी दैट स्टूपिड कि आप जो रूमर जो आप देख रहे हो आप उस पीछे यू विल कट टाइज विद समवन। एंड आई ऑलवेज बिन सो लाइक आई एम प्राउड दैट आई हैव ऑलवेज बिन सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कि मैं अपने सपने खुद से पूरी कर सकती हूँ, मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं। आई एम नॉट बोस्टिंग एंड आई एम ऑल्सो लाइक बीइंग अ गर्ल। आपको ना हमेशा बचपन से सिखाया जाता है दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस, यू हैव टू डू दिस एंड दैट। आप ऐसी मेंटालिटी से बड़े होते हो एंड इफ़ यू सी गाइज ना हमेशा वो अपनी खुशी अपनी चीज़ें हमेशा पहले रखते हैं। अब किसी को भी ले लो, अपने सिबलिंग्स को ले लो या अपने कजन्स को ले लो, हमेशा वो सॉर्टेड रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं करना। लड़कियां ना फिर भी नहीं, अच्छा ठीक है ये नहीं करना, ये नहीं पसंद मत करो। एंड हम वो इतना हमारे माइंड में